हेलो दोस्तों, और कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल सुपर ओरिजिन में। आज हम एक ऐसे सुपर विलन की ओरिजिन जानने वाले हैं जिसने एक मूवमेंट पे अकेले तीन थॉर्स को हराया है। तो आज हम बात करेंगे गॉर की। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत गॉर से होती है। गॉर की माँ को बचपन में ही कुछ जानवर जान से मार देते हैं। गॉर के प्लेनेट पे अक्सर फेमाइन और अर्थक्वेक जैसे प्रॉब्लम्स आते रहते थे, मगर फिर भी उसके प्लेनेट के लोग और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ उसे गॉड्स पे बिलीव रखने कहती थी। मगर एक दिन एक भूकंप में गॉर की वाइफ ऊंचाई से गिरकर मारी जाती है और भूख की वजह से गॉर के बच्चे भी एक एक कर मरने लगते हैं और वो अपने आखिरी बेटे अगार के लिए कई दिनों तक खाने की तलाश करता रहता है। और गॉर अपने बेटे से कहता है कि वो दोनों एक फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं जहां वो दोबारा कभी भूखे नहीं होंगे। मगर एंड में उसका आखिरी बेटा अगार भी मर जाता है। इस हादसे के बाद गॉर का बिलीव गॉड से कम्प्लीटली उठ जाता है और जब वो ये बात बाकी लोगों को बताता है तो वो सभी लोग गॉर पे पत्थर से हमला करते हैं और उसे वहाँ छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद गॉर कई दिनों तक लगातार चलता जाता है और एक दिन उसे आसमान में दो गॉड्स लड़ते हुए दिखते हैं और देखते ही देखते वो दोनों नीचे आ गिरते हैं। गॉड्स को देखकर गॉर काफी हैरान होता है, मगर जब उनमें से एक गॉड गॉर से मदद मांगता है तो गॉर उसकी मदद करने से मना कर देता है। और जब गॉर वहाँ गिरे दूसरे गॉड को छूता है, वैसे ही उसे नेक्रोसॉर्ड नाम का एक वेपन मिलता है जिसकी मदद से वो वहाँ गिरे गॉड को मार देता है। जिसके बाद गॉड डिसाइड करता है कि वो सभी गॉड्स को जान से मार देगा उसकी प्रेयर्स का जवाब ना देने के लिए, और उस नेक्रोसॉर्ड की वजह से उसकी पावर्स भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद हम सीधा 893 AD में पहुंचते हैं जहां हम यंग थॉर को अपनी आर्मी के साथ कहीं जाते हुए देखते हैं और तब वहां उसे गॉर मिलता है जिसपे थॉर अपने उड़ते हुए घोड़े पे बैठकर हमला करता है। मगर गॉर यंग थॉर से काफी ज्यादा स्ट्रांग था और वो थॉर को काफी आसानी से हरा कर एक केव में लेकर जाता है। और जब थॉर की आंख खुलती है तो वो अपने आप को चेन से बांधा हुआ पाता है और उसके सामने गॉर बैठा होता है। थॉर उससे चिल्लाते हुए कहता है कि वो उसे जान से मार देगा, जिसपे गॉर कहता है कि उसे जैसे लड़ना है वो वैसे लड़े, क्योंकि उसने हजारों गॉड्स को मार कर उनकी पावर्स ली हैं और उनमें से कुछ तो पहाड़ जितने बड़े थे। गॉर थॉर से बात कर ही रहा होता है कि तभी पीछे थॉर की आर्मी आ जाती है जो कि गॉर पर हमला करना शुरू कर देती है। मगर गॉर उन सभी से पावरफुल होने के कारण उन सभी को हराने लगता है। मगर जब गॉर उन सभी से लड़ रहा होता है, इस बीच थॉर अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है और थॉर अपनी एक्स की मदद से उसे मारकर हरा देता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि थॉर एक्स क्यों इस्तेमाल कर रहा है, तो ये यंग थॉर है जो कि उस समय अपनी हैमर के लिए वर्दी नहीं हुआ था और इसीलिए वो एक्स इस्तेमाल कर रहा है। सभी लोगों को लगता है कि गॉर मर चुका है और थॉर के लोग कहते हैं कि ये एक ऐसी कहानी है जो सदियों तक लोगों को सुनाई जाएगी। मगर थॉर कहता है कि ये बात गुफा से बाहर नहीं जानी चाहिए। इसके बाद गॉर, जो कि अभी भी जिंदा होता है और कई सालों तक लाखों गॉड्स को मारता है, और तब तक थॉर भी बड़ा हो जाता है और एवेंजर्स ज्वाइन कर चुका होता है। मगर जैसे ही थॉर को पता चलता है कि कई सारे गॉड्स मारे जा चुके हैं, वो दोबारा से उसी केव की तरफ जाता है जहां उसने गॉर को मारा था, जहां थॉर को शैड्रैक यानी कि गॉड ऑफ बॉम्ब्स मिलता है, जिससे कि गॉड ने गॉड बॉम्ब बनवाया होता है जिससे पूरे यूनिवर्स के गॉड्स को एक बार में ही मारा जा सकता है। शैड्रैक कहता है कि गॉड ने उसके सभी साथियों को मार दिया है और थॉर उससे पूछता है कि गॉर अभी कहाँ है, जिसके जवाब में शैड्रैक कहता है कि वो क्रोनक्स गया है, एक ऐसा प्लेनेट जहाँ के लोग टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। फिर हम गॉर को देखते हैं जिसने कि क्रोनक्स के लोगों को मारकर उनके खून से एक पूल बनाया होता है ताकि वो उसकी मदद से टाइम ट्रेवल कर सके। गॉर उस पूल के अंदर जाता है, एक एल्डर गॉड के बनने से पहले ही उसका हार्ट निकाल लेता है और वापस क्रोनक्स आ जाता है। जिसके बाद वो कहता है कि अब उसे अपना बॉम्ब कंप्लीट करने के लिए कुछ सेंचुरीज और बहुत सारे स्लेव्स चाहिए। मगर तभी वहाँ पे थॉर आ जाता है जो कि उसे मारने की कोशिश करता है, मगर गॉर उसे काफी आसानी से हराकर बेहोश कर देता है और फिर वो हार्ट रखकर दोबारा उसी तालाब में चला जाता है, जिसके पीछे पीछे थॉर भी थोड़ी देर बाद उस तालाब में जाता है। मगर थॉर कई साल आगे पहुँच जाता है जहाँ उसे किंग थॉर मिलता है, जिसके एसगार्ड के सभी लोगों को गॉर ने पहले ही मार दिया था, जो कि कई सालों से गॉर की आर्मी से अकेले लड़ रहा था। वो दोनों एक साथ मिलकर गॉर की आर्मी को हरा देते हैं और फिर एक बार मिलकर गॉर पे हमला करने का प्लान करते हैं और वहाँ गॉर अपनी आर्मी को कई सालों पहले यंग थॉर पे हमला करने भेजता है। मगर यंग थॉर लड़ते लड़ते गलती से टाइम ट्रेवल कर जाता है और वो किंग थॉर के टाइम में पहुंच जाता है जहां उसके सामने गॉर होता है। गॉर उसे हराकर बंदी बना लेता है और अपने गॉड बॉम्ब के लिए काम करवाता है जो कि अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। और उसी रात वो स्लेव्स की मीटिंग में जाता है
और वहाँ उसे पता चलता है कि उन लोगों ने अपना खुद का एक बॉम्ब बनाया है गॉड बॉम्ब को डिस्ट्रॉय करने के लिए। थॉर बिना कुछ सोचे समझे उस बॉम्ब को लेकर गॉड बॉम्ब की तरफ दौड़ने लगता है और उसे गॉड बॉम्ब की तरफ फेंक देता है, जिससे कि एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। और जब थॉर और किंग थॉर गॉर की आर्मी से लड़ने जा रहे होते हैं, तभी उन लोगों के सामने यंग थॉर आता है, जो कि उस एक्सप्लोजन की वजह से प्लेनेट से बाहर निकल गया था। और फिर वो तीनों गॉर और उसकी आर्मी से लड़ने के लिए रेडी होते हैं। और जब वो लोग उस प्लेनेट के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उस एक्सप्लोजन से गॉड बॉम्ब को कुछ नहीं हुआ था, जिसके बाद वो लोग गॉर की आर्मी से लड़ना शुरू करते हैं। और जैसे ही वहाँ पे गॉर आता है तो किंग थॉर उस पे हमला करता है, जिसकी वजह से गॉर कई किलोमीटर दूर जा गिरता है। और तभी वो उस प्लेनेट के सभी गॉड्स को मारकर उनकी एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे कि गॉर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। मगर तभी किंग थॉर उसे एक सन के अंदर लेकर चला जाता है, मगर गॉर उस सन को ही ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो सभी लोग काफी कमजोर हो जाते हैं और कहीं दूर जा गिरते हैं। जिसके बाद गॉर यंग थॉर को घसीटते हुए गॉड बॉम्ब की तरफ जाने लगता है, मगर रास्ते में उसे उसकी नेक्रोसॉर्ड से बनाई हुई वाइफ मिलती है, जो कि उसे कहती है कि वो उसके लिए गॉड है, जो सुनते ही गॉर उसे मार देता है। फिर वो कहता है कि वो किसी का भी गॉड नहीं है और ये उसका नेक्रोसॉर्ड से बनाया हुआ बेटा देख लेता है। जिसके बाद वो थॉर्स की मदद करने की सोचता है। जब गॉर यंग थॉर का हार्ट निकालने वाला होता है, तभी वहाँ पे थॉर और किंग थॉर आ जाते हैं, जो कि गॉर को दोबारा मारने लगते हैं। मगर गॉर एक दूसरे गॉड का हार्ट लगाकर उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है, जिसके लिए किंग थॉर को अपना हैमर देता है और फिर थॉर दोनों हैमर्स को पूरी ताकत के साथ इस्तेमाल करता है, मगर उससे कुछ नहीं होता है और धीरे धीरे सभी गॉड्स मरने लगते हैं। मगर थॉर बिना हार माने एक बार और ट्राई करता है और यूनिवर्स के सभी गॉड थॉर को प्रे करते हैं, जिसकी वजह से थॉर काफी स्ट्रांग हो जाता है और वो उस बॉम्ब को रोकने के साथ नेक्रोसॉर्ड को अब्सॉर्ब कर लेता है। और फिर वो नेक्रोसॉर्ड कहती है कि वो गॉड्स के लिए बना था, मगर गॉर ने उसे गॉड्स को मारने के लिए इस्तेमाल किया। जिसके बाद थॉर गॉर पे अपनी दोनों हैमर्स से वार करता है और फिर गॉर पूरी तरीके से कमजोर होकर वहाँ गिर जाता है। और तभी वहाँ गॉर का बेटा आता है, जो उससे कहता है कि वो वही बन गया जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता था। ये बोलने के बाद उसका बेटा वहीं धूल बनकर गिर जाता है और इसके बाद गॉर वहाँ बैठकर जोर से चिल्लाने लगता है, मगर यंग थॉर बिना टाइम वेस्ट किए उसकी गर्दन वहीं उड़ा देता है और गॉर वहीं खत्म हो जाता है। और इतना सब कुछ होने के बाद वो सभी अपने अपने समय में वापस चले जाते हैं और किंग थॉर के एसगार्ड पे भी सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तो ये थी गॉर की कॉमिक बुक ओरिजिन। कई लोगों के हिसाब से गॉर हमें आने वाली थॉर की मूवी थॉर लव एंड थंडर में भी दिख सकता है, जहां इसका रोल क्रिश्चियन बेल करेंगे, जो कि हमें डार्क नाइट में बैटमैन का रोल प्ले करते हुए दिख चुके हैं। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके पास हमारे फ्यूचर की वीडियोस के लिए कोई सजेशंस हैं तो प्लीज हमें कमेंट कर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।